हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राइट मैथ सॉल्यूशन। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट मैथ सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो वीडियो है घन और घनाभ के फार्मूलों का, कि घन और घनाभ के फार्मूले किस तरीके से याद किए जाते हैं वो मैं यहां पर वेरीफाई कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आता है घन। घन क्या चीज़ होती है कि बहुत समांतर षटफलक जिसकी सभी 6 सतहों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं घन कहलाता है। देखिए, जो घन होता है उसमें 6 सतह होती हैं और 6 सतहों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल चाक का डिब्बा, ठीक है। तो देखिए, माना किसी घन की भुजा स्मॉल ए है। इस भुजा OA को मैंने स्मॉल ए मान लिया है। चूँकि सभी 6 सतहों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं इसलिए उसकी सभी विमाएँ भी बराबर होंगी। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब A गुणे A गुणे A, मतलब A की घात 3 घन इकाई। ये होता है घन का आयतन। उसके बाद आता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको हम बताते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो नीचे की सतह छोड़ दीजिए और ऊपर की सतह छोड़ दीजिएगा, और जो सतह मेरे पास 4 बची हैं उनका क्षेत्रफल जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। चूँकि 4 सतह होती हैं और भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग का, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 भुजा स्क्वायर वर्ग मात्रक, क्योंकि एक क्षेत्रफल होता है इसलिए इसका यूनिट वर्ग मात्रक होगा। उसके बाद में आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसको पूरी तरीके से सील बंद करना है, सभी 6 सतहों पर कपड़ा लपेटना है आपको। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा हम A मान चुके हैं इसलिए A स्क्वायर वर्ग मात्रक। ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या चीज़ होती है वो आपको हम बताते हैं। जैसे मान लिया कोई घनाकार कमरा है और घनाकार कमरे में आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कोई रॉड रखते हैं, जो सबसे लंबी रॉड होती है वो घन का विकर्ण कहलाती है। तो घन का विकर्ण होता है भुजा √3 इकाई, क्योंकि विकर्ण एक लंबाई होती है तो उसकी यूनिट इकाई होगी। अब बात करते हैं घनाभ की। देखिए, घनाभ क्या चीज़ होती है वो आपको बताते हैं। घन और घनाभ में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि घनाभ की तीनों विमाएँ अलग अलग होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो वह समांतर षटफलक जिसके आमने सामने वाले सतहों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं घनाभ कहलाता है। आमने सामने वाले जो सतह है उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, उसे हम घनाभ कहते हैं, ठीक है। मान लिया हमने, माना किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई EH है। तब देखिए, घनाभ का आयतन जो है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर LVH घन इकाई। आयतन है इसलिए इसकी यूनिट घन इकाई होगी। उसके बाद घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप, क्योंकि घनाभ आयताकार सतह होती है, इसके जो नीचे का बेस होता है वो आयताकार होता है, इसलिए आयत का परिमाप होता है दुगना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और वर्ग इकाई इसकी यूनिट होती है। उसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण। चूँकि घनाभ की तीनों विमाएँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं इसलिए घनाभ का विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। उसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि किसी घनाभ को, मतलब माचिस की डिब्बी घनाभ का एक परफेक्ट उदाहरण होती है, तो यदि माचिस की डिब्बी को आप पूरी तरीके से कागज़ लपेट दें और उसको सील बंद करते हैं तो वो कहलाता है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दुगना लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। चूँकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए इसकी यूनिट वर्ग इकाई होगी। अब देखिए, ये एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, ठीक। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए
निर्धारित कीजिए। नंबर फर्स्ट है इसमें डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि ऊपर से डिब्बे को खुला रखना है और 5 सतह हमें बनानी है। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लंबाई जो दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 1.25 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 65 सेंटीमीटर। हमने h बराबर 65 सेंटी को 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लिया है। अब चूँकि डिब्बा ऊपर से खुला रखना है तो 5 सतह इसकी हमें बनानी है। तो लिखेंगे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब चूंकि ऊपर से डिब्बे को खुला रखना है इसलिए हम पूरे आयतन में से या तो LB कम कर दें, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, या फिर एक तरीका ये है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें हम एक LB को जोड़ दें। तो देखिए दुगना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो हमारा हो गया है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और एक LB जो ज़मीन बचेगी डिब्बे की उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो दुगना, यहाँ देखिए L बराबर है 1.5 तो 1.5 और B बराबर है 1.25 इंटू H हमारे पास है 0.65 प्लस L इंटू B 1.5 गुणे 1.25। अब इनको देखिए सॉल्व करना है हमको, तो ये हो जाएगा, यहाँ से पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65 दूना होता 130 और 2 के बाद दशमलव आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1.30। अब यहाँ से देखिए इनको जोड़ लेते हैं, ये 5 का 5 रहेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 1 2। ठीक है, और प्लस इनकी गुणा करते हैं। 15 अपना 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 दूने 30 और 7 37 के 7 हासिल 3, 15 एकन 15 3 18। ठीक, 18 75 आया। अब यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम पहले 13 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला एक 0 पहले ही रख लेते हैं। 13 पंजे 65 के 5 हासिल आया 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 का 7 हासिल आया 9, और 13 दूनी 26 और 9 35, 23 और 5 35। अब देखिए 2 डिजिट है और 2 डिजिट है, 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 4 3.57। देखिए 2 डिजिट तक ही हम यहाँ पर काउंट करेंगे और प्लस हो जाएगा 1.8 और 7 मतलब 87। तो ये हो जाएगा 3.57 प्लस 1.87। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 8 और 1 9, 9.14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.44 मीटर स्क्वायर। ये उस प्लास्टिक सेट का क्षेत्रफल होगा जो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक है। ये इसका पहला फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करवाते हैं। सेकंड पार्ट हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन, हमसे कह रहा है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया हो। ठीक, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या मूल्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर कितना है, रुपये 20 रुपये जो है वो 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य है, इसलिए 5.44, इसलिए 5.44 मीटर स्क्वायर सीट का कुल मूल्य बराबर, ठीक, इसके बीच से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.44 गुणे 20, 1 0 जाएगा। ठीक, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा तो आ जाएगा 108 रुपये 80 पैसे। इतने रुपए इसकी प्लास्टिक सीट का टोटल मूल्य हो जाएगा।
यही इसका आंसर है। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद।